अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आपको हेडलाइंस देते हैं। जानते हैं आप हेडलाइंस, जब भी न्यूज़ स्टार्ट होती है तो हेडलाइंस आती हैं। तो ये एक हेडलाइंस हैं कि हमने आज के इस लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने, कौन कौन से नॉलेज कॉन्सेप्ट को डील करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, रिएक्टिव क्यों होती हैं अल्कीन्स, उसकी रीज़न हमने तलाश करनी है। अल्केन्स की निस्बत रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा क्यों होती है, ये देखना है। जो सेकंड पॉइंट आज के लेक्चर में हम देखना चाहेंगे वो क्या होगा कि जो हमारे पास अल्कीन्स हैं वो किस टाइप के रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट अल्कीन विल परफॉर्म। इससे मुताल्लिक मैं आप लोगों को एक रिव्यू दूंगा। सो ये पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहला पॉइंट जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अल्कीन्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स क्यों हैं, उसकी रीज़न हमें तलाश करनी है। देखिएगा, अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन्स के बारे में हम ये बात जानते हैं कि अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनको हम अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं? रीज़न ये है कि इनमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। जब भी डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है, ठीक है, इनकी बात की जाए तो हम ये बात कहते हैं कि ये अनसैचुरेशन की इंडिकेशन है। और इस तरह का कंपाउंड जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैरी करेगा इसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो चूंकि अल्कीन जो है इनके हवाले से हम कहते हैं कि जी डबल बॉन्ड मौजूद होगा बिटवीन दी कार्बन एटम, ये एज ए इंडिकेशन आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इसका है। ठीक है, तो फिर हम ये बात कहते हैं कि इस डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है जिसको हम सिग्मा का नाम देते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और एक बॉन्ड वीकर है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड वीकर है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड स्ट्रांग है, एक बॉन्ड वीक है, तो हम ये बात कहते हैं इस वीक बॉन्ड होने की वजह से अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं। इनकी निस्बत अगर आप अल्केन्स की बात करते हैं, अगर आप अल्केन्स की बात करते हैं तो अल्केन्स के केस में आप ये बात देखेंगे कि कार्बन जो है जब भी वो किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो कार्बन ही क्यों ना हो या हाइड्रोजन हो, इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और जब भी आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा होते हैं। और अभी हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं these are more stable or we can say more stronger as compared to pi bond। तो चूंकि अल्केन्स के केस में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, that is why these type of compounds are less reactive as compared to alkene। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा है why alkenes are more reactive as compared to alkanes। उसका आंसर जल्दी से राइट करें आप लोग भी। बिकॉज alkenes contain double bond between the carbon atom। ठीक है, and one of them is sigma, which is stronger, and other is pi, which is weak। which is weak, and weak bond can be break और उससे रिएक्शन हो सकता है ना। ठीक है,
कैन बी ब्रेक, ठीक है। बट एज अल्केन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, सो इट इज लेस रिएक्टिव। ठीक हो गया, ये लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि अल्केन्स जो हैं दे ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड विच इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड इतनी आसानी से टूटता नहीं है, स्टेबल है, स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। अल्कीन्स इनकी निस्बत मोर एक्टिव हैं जस्ट बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा जो कि स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बॉन्ड पाई जो कि वीक है, एंड वीकर बॉन्ड कैन बी ब्रेक, और इसको हम ब्रेक करते हुए इसके अलॉन्ग, इसकी जगह हम इसके अगेंस्ट किसी भी मॉलिक्यूल की एडिशन कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड नया बन सकता है, रिएक्शन हो सकता है। दैट इज व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो कि हमने डिस्कस करना था आज के इस लेक्चर में। सेकंड पॉइंट जो कि हमें डिस्कस करना था वो ये था कि अल्कीन्स जो हैं वो किस तरह के, किस टाइप के रिएक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करता है, ठीक है। तो चूंकि इस अल्कीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड के बजाय बल्कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड जो कि वीकर बॉन्ड है वो भी मौजूद है, और वीकर बॉन्ड है तो टूट भी सकता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। प्रेफरेबली अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अल्कीन्स मोस्टली शो एडिशन रिएक्शंस, mostly show addition reactions। ठीक है जी, मोस्टली क्या होता है कि अल्कीन जो है दैट शोज एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करता है या कि हम कहते हैं कि शो करेगा, ठीक है। अब किस टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, जस्ट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, जस्ट लाइक हाइड्रोजन एंड मैनी मोर, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं along the double bond containing carbon atoms in the replacement of pi bond। एडिशन होगी तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में यानी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है रिएक्टिविटी। हमने देखा कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स, और देखा कि किस टाइप के रिएक्शंस नॉर्मली अल्कीन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन्स के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि अल्कीन्स किस टाइप के रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, और इससे मतलब मजीद इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इफ़ यू स्टिल कंफ्यूज रिलेटेड, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू एनी पॉइंट, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐप के थ्रू। मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।